पश्चिम बंगाल अलग है, पश्चिम बंगाल की तासीर अलग है। ममता जी ने इस तरह से नहीं रोक पाई थी, 240 पे नहीं रोक पाई थी, वो अखिलेश यादव जी नहीं रोका था, माननीय अखिलेश यादव जी नहीं रोका था। तो आज भी हम ही रोकने के उसमें काबिल हैं। और दूसरी बात, मोदी जी आ रहे हैं उससे पहले एक बहुत अच्छी रिपोर्ट भी आ गई है, एनसीआरबी की रिपोर्ट आ गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में साफ नजर आता है किस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ते जा रहा है, साल दर साल बढ़ रहा है। और जो बातें करने आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर 22 और 24 में कि रात को 12 बजे 2 बजे निकल जाना महिलाएं, मैं अपनी बहनों से और हमारी माताओं बहनों से ये जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, इनके जुमलों में ना फंसे, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें, इनकी बातों में ना अलझे, क्योंकि अगर आप उसमें अलझे तो आप अपनी सुरक्षा को खतरे में समझाना था आपको इंडिया अलायंस वालों को। और रही बात कि आपने हराया या किसी और ने हराया, सर पश्चिम बंगाल में भी 12 सीटों पर रोक दिया था ममता दीदी ने लोकसभा चुनावों में, तो ऐसा नहीं है कि उनको क्रेडिट नहीं मिलता है, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते उनका मैजिक खत्म हो गया। ऐसा ना हो आपके साथ भी ऐसा ही हो जाए। नहीं, देखिए उत्तर प्रदेश में तो ऐसा है, उल्टा होता है। आप पिछले 3 बार के चुनाव उठाना, जब भी लोकसभा के चुनाव जो जीता है वही विधानसभा जीता है। ये आप पिछले 3 बार के चुनाव भी उठा के देख लीजिए, ऐसा ही होता है। उत्तर प्रदेश में ये बदलने वाला नहीं है, इस बात से बिल्कुल भी गलतफहमी निकाल दीजिए। ये मान गए कि उत्तर प्रदेश हारने वाले हैं, और हम ये खुद ही मान गए, चुनाव अनाउंस होने से पहले मान गए उत्तर प्रदेश हारने वाले। और देखिए प्राची जी, उत्तर प्रदेश के लोग, मार्टिन लूथर ने कहा था कि अन्याय एक जगह हो रहा हो अगर, तो वो सब जगह अन्याय माना जाता है। चले ठीक है, तो उसी तरह से जो अन्याय उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ, गरीबों के साथ, पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, और जितने किसानों के साथ जिनको हराने का आप दावा कर रहे हैं, और जो फिलहाल अभी सारे चुनाव जीत रहे हैं, मैं उनसे पूछ तो लूं, चारों प्रज्ञा जी, ऐसा तो नहीं के बाद एक जीत से आप लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे, या यूं कहूं कि जब यूपी आते आते आपका ये कॉन्फिडेंस कहीं डगमगा तो नहीं जाएगा? नमस्ते प्राची जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। जहां हुए पैदा मुखर्जी, अब वो बंगाल हमारा है, और ये हमारे लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है। ये राजनीतिक जीत नहीं है, इस जीत को सींचने के लिए खून लगा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का। 321 जिनके नाम पर आज एक स्मारक बनाया गया है कोलकाता के अंदर, और उन सबको मेरा नमन। उन सबके खून से सींची हुई धरती पश्चिम बंगाल अब सुशासन देख पाएगी, और जिस प्रकार से वो भय की राजनीति ममता बनर्जी ने बहुत लंबे समय से फैला रखी थी, और अब वो रोज जो बचपना दिखा रही हैं, उस पर वो पूर्ण विराम लग चुका है। मेरे भाई ने आज इफेक्टिवली ये कह दिया है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो हार चुके हैं, क्योंकि भाई जिसका शासन राज्य में होता है उसी की केंद्र में सरकार होती है, तो केंद्र में तो हमारी सरकार है। तो चलिए, अग्रिम बधाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत अलग है, उनकी तासीर अलग है। तो देखिए, हमारे देश में हर प्रदेश की जनता, प्रदेश छोड़िए, हर 100 किलोमीटर पे जनता की तासीर बदलती है, उनकी वेशभूषा, भाषा, खान पान सब बदलता है। उन सबको समझना जो पार्टी कर सकती है वो केवल एकमात्र भारतीय जनता पार्टी है। और आप बार बार ये कह रहे हैं 240 पे रोक दिया, आप ये बोल रहे कि जब योगी जी की आंधी आई थी तो कहां टिके थे आप? आपकी पार्टी का एक नेता उस वक्त टिक नहीं पाया था, और क्यों हटे थे आप? क्यों हटे थे आप? बीच में मत बोलिए, आप क्यों हटे थे उत्तर प्रदेश की राजनीति से? आज जिस बात की आप दुहाई देते हैं, जिस महिला सुरक्षा की आप बात करते हैं, महिलाओं की क्या हालत थी? मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। 5 बजे के बाद आप महिला छोड़ दीजिए, पुरुष नहीं निकल पाते थे गांव के एरिया में घर के बाहर। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडा राज चलता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो पाया इतने लंबे समय से, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी से नहीं आता था। जहां पर योगी जी की सुनामी थी, जहां मोदी का मैजिक था, उसी उत्तर प्रदेश में इन्होंने आपको रोक कर दिखाया है। ये तो लोकसभा चुनावों के परिणाम से कॉन्फिडेंस में है, और उनको यकीन है कि ये फॉर्मूला फिर से हिट होने जा रहा है। प्राची जी, मुझको बताइए, प्रधानमंत्री कौन है देश के? आदरणीय मोदी जी। कहां रोक कर दिखाया है? ये किस भ्रम में जीते हैं? और ये शायद ममता दीदी वाले भ्रम में ही जी रहे हैं। जैसे आज ममता दीदी बच्चों की तरह कह रही है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, मैं रिजाइन नहीं करूंगी, मेरी सरकार चल रही है। अभी तक एक्स पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे अपने आप को मुख्यमंत्री बता रही है। तो भाई अपनी हस्ताक्षर उन्होंने स्थिति बना ली है। मुझे लगता है चुनाव आने से पहले इनकी भी यही स्थिति होगी। एक बात और है, देखिए देश में जहां कहीं भी, एक मिनट आप बीच बीच में टिप्पणियां देना बंद कर दीजिए, बदतमीजी मत करिए। नहीं, आप पूरे टाइम बीच में बोल रहे हैं। बस एक बार प्राची जी, एक तो मैं इनको ये बोलना चाहती हूँ, मुझे मालूम है आप हारोगे, लेकिन शिष्टाचार ना हारो। पूरे टाइम बीच में आप टिप्पणियां कर रहे हो, और आप कर रहे हो, आप जानते हो, आप फिर उसी पर आ गए हो, मत करो।
हमारे देश में जहां कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, अब वो बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने, बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने। ये केवल इसलिए है क्योंकि हम कहते हैं राष्ट्र प्रथम। जो लोग अपना ख्याल रखते हैं बस ऐसी बातें करते हैं। प्रदीप भाटी जी, अभी 2024 का आपने एग्जांपल दिया, 2024 की तो मैंने भी बात की कि 2024 के बाद ऐसा लगा था कि मोदी का मैजिक खत्म हो रहा है, लेकिन 24 के बाद जितने चुनाव हैं वहां बीजेपी को रोकना नामुमकिन हो रहा है ना, और इसी में फिर यूपी का चुनाव भी पड़ने वाला है। पहले तो मैं अपनी बहन को करेक्ट कर दूं, मैंने कहा था जो 2024 में जीता, मतलब पिछले लोकसभा चुनाव में जैसे जैसे जीतता है उसी वही विधानसभा जीतता है। तो हम 2024 में लोकसभा उत्तर प्रदेश के अंदर जीते, तो ये थोड़ा समझने में फेर हो गया। दूसरी बताए उत्तर प्रदेश 24 में हम लोग 27 में होने वाली, आपको 27 में लोग 24 के अंदर लोकसभा का चुनाव में पढ़ाया जाता है, 7वीं कक्षा में पढ़ाया जाता है विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव से अलग होता है। भूल गई? नहीं शिष्टाचार नहीं, आपको करेक्ट कर रही हूं, आपको सिविक का लेसन पढ़ा रही हूं। नहीं, सिविक सेंस मुझ में पूरी है और सिविक का लेसन भी आपको दे रही हूँ। 2024 के अंदर कोई विधानसभा का चुनाव नहीं हुआ। अच्छा चले, चुनाव ही नहीं हुआ था, राष्ट्रीय चुनाव हुआ था। पढ़ के आइए, मुद्दों पर आते हैं। अच्छा बोले। एक चीज, दूसरी बात, एक जो इन्होंने खून की बात करी, भारतीय जनता पार्टी का भविष्य मतलब ये इतिहास रहा है कि ये खून का तो खेल खेलते ही हैं। गुजरात से लेके यहाँ तक पहुंचे हैं, खून का खेल ही खेल के पहुंचे हैं। और उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर क्या खून, किस प्रकार का बयान है? क्या मैंने किसी का नाम लिया? देखिए कितने बेचैन हुए। मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। मैंने कहा गुजरात में खून नहीं हुआ, 2002 में खून नहीं हुआ, नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर खून नहीं हुआ, 2002 में गुजरात के अंदर खून नहीं हुआ। नहीं, मैंने किसी का नाम लिया? अरे इतने बेचैन, आपको खुद ऑब्वियस कहते हैं कि आप कौन खून, शर्म तो आप करिए। आप लोगों का खून आपने बताया, शर्म आपको करनी चाहिए। फिर तो मुजफ्फरनगर में भी खून बहा था, अयोध्या में भी खून बहा था। इन्होंने जो अगर खून के इतिहास पर जाएंगे तो आपके कपड़े भी खून डालेंगे। जिनसे गोलियां चलवाई उनसे मंदिर बनवा रहे हैं, एक मिनट, जिनसे गोलियां चलवाई उनसे मंदिर बनवा रहे हैं। इनको ये नजर नहीं आता। गलत बात है। जिन्होंने गोलियां चलवाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उनसे मंदिर बनवा रहे हैं। यानी आपकी सरकार में प्रिंसिपल उसको भूल जाते हैं। आपकी सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री ज्यादा स्ट्रांग होता था। एक सेकंड, बस एक लॉजिक का जवाब दीजिए। आपकी सरकार में प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या मुख्यमंत्री से ज्यादा स्ट्रांग होता है? ऑर्डर्स आके डीएम देते हैं, मुख्यमंत्री नहीं देता है। तो मुख्यमंत्री की कोई पकड़ नहीं होती। ऑर्डर्स वहां पे जुडिशियल जो भी ऑफिसर्स होते हैं वो ऑर्डर्स मिलने के बाद भी जो कुछ हुआ अयोध्या में, उसके बाद चलिए बता दें आप लोगों ने क्या किया। अगर आप एक बता दिए, अगर वो हम दोषी हैं तो कौन सी अदालत में आज तक मुकदमा एक हमारे नेता के खिलाफ है? सारे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। सरकार तो हमारी नहीं थी सेंटर में। अगर हम दोषी हैं तो बताइए ना, आप बताइए, आप इतनी प्रबुद्ध पत्रकार हैं, बता दीजिए एक हमारे नेता के खिलाफ एक भी मुकदमा। मैं आपको दोषी नहीं ठहरा, बताइए ना, हम दोषी हैं। दोषी तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना, प्राची जी आप तो नहीं करेंगे, या भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी। सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी केस नहीं, हमारे तो किसी नेता पे मुकदमा नहीं, खिलाफ भी तो केस बताइए नहीं। ना। लेकिन ऐसे नहीं होता ना कि मीठा मीठा गप मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू ऐसे नहीं होता ना। सरकार की जिम्मेदारी आपकी थी। चले आगे बढ़े, जल्दी जवाब दें, फिर दो मेहमान। एक बात तो इन्होंने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री बन गए, ये 7वें मुख्यमंत्री हैं जो इन्होंने इंपोर्ट करे हैं, विपक्ष को गाली देके सारे, और ये 7वें मुख्यमंत्री है। मुख्यमंत्री बता रहा हूं मैं नेता और वो सब नहीं बता रहा हूं। 7वें मुख्यमंत्री है जो दूसरी पार्टी से लाके मुख्यमंत्री बनाए गए, और जिन पे भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिन पे ईडी की रेड हुई, मैं 3 लाख के जो आपने प्रदेश, अब देखिए, अब बीच में देखिए बेचैन हो जाती है। अभी बीच में, अभी मुझे शिष्टाचार समझाती बार बार, मैं इनको बोलता हूँ, इतना बेचैन होइए ना, आपकी पोल खुलेगी, आप बेचैन होंगे, लेकिन आप बीच में बोलिए, पोल खुलेगी, कोई गलत भाषा नहीं है, ये संसदीय भाषा है, पोल खुलेगी, कोई गलत भाषा नहीं। आपको गलत भाषा लगती हो तो जाके प्रोटेस्ट करवा लीजिए। नहीं, आपको अगर गलत भाषा लगती है, नहीं, मेरे बीच में टाइम का बर्बाद मत करिए ना, आप अपने टाइम में बोला, मैं आप बर्बाद कर रही है। दूसरी बात, जल्दी से खत्म करें सर, उत्तर प्रदेश के अंदर आधे 49% जो इनके मिनिस्टर्स हैं वो उन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, 49%, और संगीन अपराधों में लिप्त 44% है। और ये यहाँ पे भ्रष्टाचार और स्वच्छ गवर्नेंस की बात करेंगे।